हेलो गाइस, तो सॉल्यूशन चैप्टर के पार्ट नंबर 21 में आपका स्वागत है। तो आज अपन बेसिकली पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, जो कि है अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको पढ़ने से पहले अपन समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या फिर एक्सटर्नल प्रेशर के। उसे क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो भाई इसकी डेफिनेशन क्या हुई? तो अपनी डेफिनेशन हुई द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। उसे क्या बोलते हैं? इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये अपनी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होगी। अपन अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, जो कि अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्या समझते हैं अपन कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है? एलिवेशन हो रहा है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो पहले था और अब बाद में जो हुआ वो एज कंपेयर टू पहले क्या हो गया? बढ़ गया, मतलब एलिवेट हो गया। तो अपन समझते हैं आज व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट ऐड करता हूं किसके अंदर? वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तब क्या होता है? सॉल्यूशन बनता है। और वो सॉल्यूशन जो बनता है उसके अंदर जो वेपर्स बन रही है वो कम बनेगी एज कंपेयर टू जो अपने पास इनिशियली सॉल्वेंट प्रेजेंट था उस कंपैरिजन के अंदर। अब ऐसा क्यों हुआ? अपने पास जो इनिशियली सॉल्वेंट प्रेजेंट था उसमें वेपर्स बन रही थी इजीली, क्योंकि वो वोलेटाइल सॉल्वेंट था। अपन अब बात करते हैं जब मैंने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब क्या होता है? जिसकी वेपर्स नहीं बन सकती। जब मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया किसके अंदर? वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तब क्या हुआ? वहां पे अब जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स थे उन्होंने अब हिंड्रेंस क्रिएट कर ली किसके ऊपर? सॉल्वेंट के ऊपर। तो फाइनली जो सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर वेपर्स कम बनेगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, क्योंकि अब जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो ऊपर कवर अप कर लेंगे किसको? वेपर्स को। अब इसीलिए क्या होगा वहां पे कि सॉल्यूशन के अंदर वेपर्स कम बनेगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। सिंपल, ये समझते हो आप? तो मैं क्या बोल सकता हूं, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो फिर से पढ़ते हैं अपन, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसकी वेपर्स नहीं बन सकती इज मिक्स्ड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट जिसकी वेपर्स बन सकती है। तो व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज मिक्स्ड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो एज कंपेयर टू इनिशियल जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, अब फाइनली जब सॉल्यूशन बना तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं? सोल्यूट पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे हैं? ऊपर से कवर अप कर रहे हैं उसकी वेपर्स को। तो वेपर्स क्या होगी? अब कम बनेगी एज कंपेयर टू इनिशियल जो सॉल्वेंट अकेला प्रेजेंट था। तो अपन बात करते हैं आगे क्या होगा। सो दैट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो गया सॉल्यूशन का? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अपन बात करते हैं जब अपने पास सॉल्यूशन प्रेजेंट था उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे थे किसके ऊपर? वेपर्स के ऊपर, जो कि सॉल्वेंट की बन रही थी। अपन समझते हैं इसको। अपने पास यहां पे एक बीकर प्रेजेंट है, इसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट है, और जब मैंने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो अब नॉन वोलेटाइल मतलब इसकी वेपर्स नहीं बन रही। अब ये क्या करेगा? ये जो वोलेटाइल सॉल्वेंट प्रेजेंट है नीचे, इसकी वेपर्स को हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। अगर ये हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है तो एज कंपेयर टू इनिशियल जब सॉल्वेंट अकेला प्रेजेंट था, अब वेपर्स क्या बनेगी? कम बनेगी। अगर वेपर्स बनेगी कम तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम कैसे हो गया? क्योंकि मुझे पता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है अपना। वेपर्स जो लगाए प्रेशर किसके ऊपर? लिक्विड के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर कम हो गया क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल क्या कर रहे हैं? हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं वेपर्स के लिए। अब क्या होगा? वेपर्स बन रही है कम तो वेपर प्रेशर हो गया कम। अब वेपर प्रेशर कम हो गया। यहां पे एक बात समझ में आई कि वेपर प्रेशर क्या हो गया? एज कंपेयर टू इनिशियल डिक्रीज हो गया। अपन हम बात करते हैं आगे। सो दैट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कैसे हुआ ये समझते हैं अपन। तो इनिशियली अपने पास जो सोल्वेंट प्रेजेंट था उसके अंदर अपने पास यहां पे प्रेजेंट है सॉल्वेंट, जो कि क्या है? वोलेटाइल है। इसकी इजीली वेपर्स बन रही है और ये ऊपर से क्या है? क्लोज्ड है। अब क्या हुआ? जो ही मैंने ऐड किया इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अब वेपर्स कम बनने लगी क्योंकि ये सॉल्यूशन है।
और ये क्या है, सॉल्वेंट है, सिंपल। अब वेपर्स बन रही है कम, तो अब मैं इसको बॉईल करूंगा तो अब वेपर्स धीरे धीरे बनेगी। अगर वेपर्स धीरे धीरे बनेगी और वेपर्स लेट बनेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, फाइनली जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे वेपर्स बन रही है कम, तो वेपर्स कम बन रही है तो मेरे को वेपर्स को इंक्रीज करना है, तो मैं इसको बॉईल करूंगा। अगर बॉईल करता हूं मैं इसको तो मुझे लेट तक बॉईल करना पड़ेगा, जब जाके क्या होगा, यहाँ पे वेपर्स थोड़ी ज्यादा बनेगी एज कंपेयर टू इनिशियल, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इसका इंक्रीज हो गया। इसे ही क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अपन समझते हैं इसको ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे समझे इसको, अपने पास ग्राफ है जिसके अंदर अपने पास एक्स एक्सिस के ऊपर है टेम्परेचर और अपने पास वाई एक्सिस के ऊपर है वेपर प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। अपन बात करते हैं इनिशियली जब अपने पास सॉल्वेंट प्रेजेंट था, तो सॉल्वेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस जो कि होता है रूम टेम्परेचर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या था, पी नॉट, सिंपल, कोई दिक्कत यहां पे। इसको ज्वाइन कर दिया अपन ने यहां पे, को सीधी मानना यार। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज पी नॉट, सिंपल। अब जो जो मैं टेम्परेचर बढ़ाता गया एट टेम्परेचर टी नॉट टेम्परेचर पे क्या हुआ कि सॉल्वेंट जो था अपने पास उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, दैट इज 1 atm के। अब वो क्या होना चालू हो गया, बॉयल, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट किस टेम्परेचर पे आएगा, टी नॉट टेम्परेचर पे। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, इजी। अपन हम बात करते हैं कि मैंने ये तो पढ़ लिया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के। तो मैं अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है उससे नीचे लूंगा इसका वेपर प्रेशर, किसका, सॉल्यूशन का, सिंपल। तो अपन अब बात करते हैं यहां पे, इसको अपन ज्वाइन कर देते हैं स्केल से। अपन अब बात करते हैं फॉर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने पास P है, कब, रूम टेम्परेचर के ऊपर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने पास P, सिंपल। जो जो मैं टेम्परेचर बढ़ाता गया वैसे वैसे क्या हुआ कि धीरे धीरे सॉल्यूशन की वेपर्स बनने लगी, और जब सॉल्यूशन की वेपर्स बनेगी फाइनली जब उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के, दैट इज 1 atm के, तो फाइनली एट टेम्परेचर T क्या हुआ अपने पास कि सॉल्यूशन की वेपर्स बनने लगी, और जब अपने पास प्रेशर 1 atm की इक्वल हुआ तब उसकी वेपर्स बनने लगी सॉल्यूशन की। तो अपन ने इसको ज्वाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, और इसको अपन ने 1 atm से ज्वाइन कर दिया डॉट डॉट लाइन से, इजी। और ये अपने पास यहां पे ज्वाइन कर दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अपन अब बात करते हैं यहां पे T माइनस टी नॉट। T क्या है, फाइनल टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉल्यूशन क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, और T नॉट क्या है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर अपने पास सॉल्वेंट क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। तो T माइनस टी नॉट क्या होगा, डेल्टा TB, जो कि है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये समझ में आया आपको, और डेल्टा TB से ही डिनोट करते हैं किसको अपन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, सिंपल। अब डेल्टा TB किसके इक्वल होगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल टेम्परेचर दैट इज T माइनस इनिशियल टेम्परेचर दैट इज T नॉट, इजी। अपन अब बात करते हैं यहां पे कि अपने पास जो y एक्सिस पे वो क्या वेपर प्रेशर है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या अपने पास P नॉट, जो कि ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया,
क्योंकि वहां पे अब सोल्यूट पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, इसीलिए अब वेपर्स कम बनेगी, इसीलिए वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो गया। क्योंकि मुझे पता है वेपर प्रेशर होता क्या है, वेपर्स जो लगाए प्रेशर किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर, एक क्लोज सिस्टम के अंदर, उसे ही क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर अब क्या हो गया, कम हो गया सोल्यूशन का एज कंपेयर टू इनिशियल, जब अपने पास सॉल्वेंट इंडिविजुअल प्रेजेंट था। सिंपल, आपको बात समझ में आई? तो आप देख सकते हैं इजीली। अब हम बात करते हैं यहां पे कि अपने पास जो है, तो अपन अब बात करते हैं नोटेशंस की। तो अपने पास नोटेशंस जो है यहां पे, अगर मैं टी जो कि है क्या, टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन इज बॉइलिंग, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टी पे आएगा। तो अगर मैं इसको टीबी से लिख दूं कोई दिक्कत थोड़ी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अपन बात करते हैं कि अपने पास टेम्परेचर एट विच प्योर सॉल्वेंट इज बॉइलिंग, वो क्या है, टी नोट। अगर मैं इसको टी नोट बी से लिख दूं कोई दिक्कत थोड़ी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा टीबी क्या आ जाएगा यहां पे अपने पास, टीबी माइनस टी नोट बी। टीबी क्या यहां पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नोट बी क्या अपने पास, टी नोट बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, टीबी क्या है अपने पास, टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड टी नोट बी क्या है अपने पास, टी नोट बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि है अपने पास क्या, प्योर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या अपने पास, टी नोट बी। ये सिंपली अपन ने नोटेशंस जो कि अपने न्यूमेरिकल्स में दिखेंगे, उसके अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। कोई दिक्कत थोड़ी इसके अंदर आपको, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं अपने पास जो यहां पे, अब हम बात करते हैं डेल्टा टीबी जो कि है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको अपन ने थ्योरेटिकली समझ लिया ऊपर। अब हम बात करते हैं इसके एक फॉर्मूले की, जो कि फॉर्मूला वहीं से क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स फ्रेम होंगे। तो डेल्टा टीबी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं यहां पे, तो यहां पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। केबी इज व्हाट, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम होता है स्पेसिफिक नाम, जो कि होता है अपना मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो केबी इज व्हाट, केबी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और अपन बात करते हैं इसी, अपन ए को नाम से बोलते हैं, जो कि है अपना इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। सिंपल, ये बात समझ में आई आपको कि अपन ने यहां पे फॉर्मूला देखा जिसके अंदर अपने पास रिलेशन आया कि डेल्टा टीबी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अगर मैं यहां पे साइन हटाता हूं मोलैलिटी, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो अपने पास कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या अपने पास, केबी, जिसका नाम क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एंड इसको और क्या बोल सकते हैं अपन, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अपन हम बात करते हैं यहां पे अपने पास डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एम क्या है, मोलैलिटी। सिंपल, ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, और यही फॉर्मूला जो है आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर दिखेगा, और अपन न्यूमेरिकल्स बकायदा सोल्व भी करेंगे, और सिर्फ यही से फ्रेम होगी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सिर्फ यही से फ्रेम हो रहे हैं, तो अपन सिंपली इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं कि मुझे क्या पता है, डेल्टा टीबी जो कि है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, केबीएम। केबी इज व्हाट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एंड एम इज व्हाट, मोलैलिटी। सिंपल, यही से फ्रेम होगी क्वेश्चन, तो अपन इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं इजीली। अपन हम बात करते हैं कि जो केबी है, अब ये केबी जो होता है, तो अपन बात करते हैं केबी की। जो केबी है अपने पास, इसे क्या बोलते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये जो केबी है, दिस केबी इज कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि अपन इसको सिर्फ किसके लिए लिखते हैं, सॉल्वेंट के लिए। तो ये जो केबी है, दिस केबी इज कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, फॉर सॉल्वेंट वी नो दैट केबी is equals to R, that is gas constant, into TB, that is T naught B, that is boiling point of solvent in Kelvin का स्क्वायर into molecular weight
ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। अभी जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको भयानक सा, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको अपन सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ेंगे और इसको देख के एक बार बस अपन केवल इसको यहां पे छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे क्या पता है कि न्यूमेरिकल्स कहां से फ्रेम होते हैं। सिर्फ अपने पास एक फॉर्मूला जो है दैट इज डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम, और दूसरा फॉर्मूला डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टी नॉट बी माइनस टीबी, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। और ये जो फॉर्मूला है इसको अपने को केवल सुपरफिशियली देखना है, इसको कोई रखने की जरूरत नहीं है। तो अपना जो फॉर्मूला है केबी इज इक्वल्स टू आर इंटू टी नॉट बी का होल स्क्वायर इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। सिंपल। तो ये जो फॉर्मूला है अपने को, इसको सिर्फ अपने को देखना है एक बार, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स यहां से फ्रेम नहीं होते। अब हम बात करते हैं यहां पे अपने पास आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, और अपने पास टी नोट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको अपन लिखेंगे किसके अंदर, केल्विन के अंदर, इन केल्विन। सिंपल। मॉलिक्यूलर वेट दैट इज m डॉट डब्ल्यू टी ऑफ ए, ये क्या है भाई, ये अपने पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला सिर्फ सॉल्वेंट के लिए, इसलिए अपन क्या लिख रहे हैं, सारा चीज सॉल्वेंट के लिए। डेल्टा एच वेप क्या होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, इस फॉर्मूले को आपको रटना नहीं है, इसको अपन सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ेंगे एक बार, और न्यूमेरिकल्स कहां से फ्रेम होते हैं, जो अपना एक मेन फॉर्मूला था उससे। तो अपन बात करते हैं आगे, फॉर वाटर केबी जो होता है अपने पास इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 0.515, जिसको अपन अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं क्या, 0.52। सिंपल। ये आपको याद रखनी है कि फॉर वाटर व्हाट वी नो केबी दैट इज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0.515 और 0.52। सिंपल। और अपन बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है यूनिट ऑफ केबी। यूनिट ऑफ केबी क्या होती है, यूनिट ऑफ केबी इज केल्विन मोलैलिटी इनवर्स। एंड इसको अपन कैसे याद करें, तो अपने पास यहां पे देखते हैं अपन, तो ये यूनिट अपन फाइंड कहां से कर रहे हैं, वी नो दैट डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। सो अगर मैं देखूं केबी इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा टीबी अपॉन एम। सिंपल। तो डेल्टा टीबी की यूनिट केल्विन डिवाइड बाय एम इज व्हाट, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इसको ऊपर ले गया तो क्या हो जाएगा, ये मोलैलिटी इनवर्स। तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, केबी इज इक्वल्स टू केल्विन और मोलैलिटी इनवर्स, क्योंकि मोलैलिटी ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इनवर्स। तो अपन बात करते हैं इसको और अपन एक्सपेंड करें तो क्या लिख सकते हैं, केल्विन आगे व्हाट, केजी पर मोल। अब ये कैसे लिख दिया अपन ने, अपन यहां पे देखते हैं, केबी इज इक्वल्स टू केल्विन ऊपर था, कोई बात नहीं, मोलैलिटी इनवर्स था, तो अपन मोलैलिटी को नीचे ले गए वापस, तो मोलैलिटी नीचे ही है। तो मोलैलिटी मुझे क्या पता है, मोलैलिटी इज व्हाट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैंने लिख दिया मोल से, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। डिवाइड करा तो वो ऊपर गया इनटू के अंदर, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो केजी लिख दिया मैंने इसकी यूनिट। तो फाइनली अपने पास केबी की यूनिट क्या आई, केबी की यूनिट आई अपने पास केल्विन केजी पर मोल, जिसको आप देख सकते हो। तो ये आपके लिए इजीली होगा। तो आप इजीली इस केबी की यूनिट को फाइंड भी कर सकते हो और याद भी रख सकते हो कि केबी की यूनिट क्या होगी, केल्विन केजी पर मोल। सिंपल। तो आज अपन ने जो अपने पास सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो पढ़ी, जो कि थी अपने पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसके न्यूमेरिकल्स अपन सॉल्व करेंगे एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद, जो कि अपनी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो अपन ने पहले पढ़ ली, मतलब तीनों होगी, एक तो आरएलवीपी और दूसरा क्या होगा अपने पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरी अपने पास फ्रीजिंग इन
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो तीनों कोलिगेटिव पढ़ने के बाद अपन उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो जिसके अंदर अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा अपन होप करते हैं। तो अगर आपको ये सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आई है अच्छे से, देन डोंट फॉरगेट to like this video, share this video, and if you are new at this channel, then don't forget to subscribe our channel for upcoming videos and leave a comment for motivating us. And finally, thanks for watching Upadhyay Chemistry.